मॉर्निंग स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू आर वेल एट योर होम। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो कि एक ऑफिशियल वे में होती है ऑर्गेनाइजेशन में, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच या सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के बीच। और उसके कितने प्रकार के मतलब कितने काइंड्स ऑफ तरीके से वो होती है, वो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था। तो आपका नया टॉपिक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको बुक में जितना मैं पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी में रीड करना है। कहीं भी आपको कुछ समझ नहीं आता है उसको अंडरलाइन कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए या आस्क कीजिए। ठीक है, तो आप लोग तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं किसी का भी अभी तक। इतनी वीडियो में मैंने कह दिया है, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछिए। आप पूछ नहीं रहे हैं यानी कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो आपको वीक में 2 डेज हम स्कूल में बुला सकते हैं, फिर हम आपकी कॉपियां चेक कर सकते हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड आपसे आस्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पूछ नहीं रहे हैं इसका मतलब आपके सारे डाउट्स क्लियर है। अगर हम आपसे कहीं भी कुछ आस्किंग करते हैं तो आपको आता है, इसीलिए आप हमसे नहीं पूछ रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए ये बेटर होगा कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन है आप उसको क्लियर कर लीजिए। अदरवाइज स्कूल में फिर आपको बुलाया जाएगा, आपको नहीं आएगा तो फिर आपके लिए भी वो होगा कि आप पूछ नहीं रहे हो। ठीक है, फिर बाद में आप कहते हो हमको समझ नहीं आता है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन कर दो तो मैम हमको समझ नहीं आया, जब आप स्टार्टिंग में ही पूछ लोगे तो आपको इतना समझ नहीं आने वाली बात तक बात पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पेज नंबर ओपन कीजिए 204। ठीक है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, वर्क से रिलेटेड होती है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट फ्लोइंग द फॉर्मल लाइंस, यानी कि वो कोई फॉर्मल लाइंस फॉलो नहीं करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कहते हैं, क्योंकि इससे इसका वर्क से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन इज जनरली रिफर्स टू अ ग्रेपवाइन। तो हम इसे ग्रेपवाइन भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेपवाइन यानी कि अंगूर नहीं होते, अंगूर की बेल होती है ना ऐसे ऐसे, तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंगूर की बेल की तरह पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैली होती है, इसीलिए हम इसको ग्रेपवाइन नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए because it spread throughout the organization with its branches going out to the directions in utter disregard in level of authority. The informal communication arise out of needs of employee to exchange their idea. जैसे कि हम सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो हमारे बीच कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, कभी कुछ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, हम अपने एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर करते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी वो लोग अपने आपस में एक दूसरे के व्यूज शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, जिनका वर्क से कोई रिलेशन नहीं होता है। विच कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल्स के थ्रू, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, वर्कर चीट चैटिंग इन कैंटीन, कैंटीन में बैठ के वो बातें करते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ अपने सुपीरियर के बारे में, डिस्कसिंग अबाउट द रिव्यूअर्स दैट एम्प्लॉय आर लाइकली टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कुछ अफवाहें लोग एक दूसरे में फैलाते हैं उसके बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, द ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड रैपिडली, समटाइम्स गेट distorted. It is very difficult to detect the source of such communication. तो कभी कभी ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हानिकारक होती है कि कभी कभी कुछ वो ऐसी अफवाहें भी फैला देते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, it is also lead the generate rumors which are not authentic. People behavior is affected by the rumors. तो कुछ ऐसी अफवाहें होती है जिससे लोगों का बिहेवियर भी अफेक्ट होता है। ठीक है, informal discussion sometimes may hamper वर्क इन्वायरमेंट, उससे वर्क इन्वायरमेंट खराब भी होता है। समटाइम ग्रेपवाइन चैनल कभी हेल्पफुल भी होता है। ठीक है, एज दे इंफॉर्मेशन रैपिडली एंड देयरफॉर मे बी यूजफुल टू मैनेजर, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो मैनेजर के लिए यूजफुल होती है। मैनेजर इज ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एज नोट द रिएक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट, एंड इंटेलिजेंट मैनेजर शुड मेक यूज ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो जो इंटेलिजेंट मैनेजर होगा वो क्या करेगा, इसका पॉजिटिव वे में इसका यूज करेगा। ठीक है, और उनकी नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश करेगा। तो ग्रेपवाइन नेटवर्क क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे ग्रेपवाइन नेटवर्क। ठीक है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में भी फ्लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, सम ऑफ दिस नेटवर्क, तो कुछ नेटवर्क्स आपको फिगर में दिखाए गए हैं पेज नंबर 204
5 में। तो सबसे पहला है आपका ठीक है, तो ये है आपका सिंगल स्टैंडर्ड नेटवर्क। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क है। ये क्या है आपका सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क क्या होता है देखिए। ठीक है, ईच पर्सन कम्युनिकेट टू ईच अदर इन अ सीक्वेंस। तो एक ही सीक्वेंस में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट इसमें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क क्या होगा, ये क्या होगा आपका गॉसिप नेटवर्क। ठीक है, तो गॉसिप नेटवर्क क्या होगा, ईच पर्सन कम्युनिकेट विद ऑल नॉन सेलेक्टिव बेसिस। तो ये इसमें आप सब एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन प्रोबेबिलिटी नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विद द अदर इंडिविजुअल। तो आप एक सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या होगा आपका रैंडमली कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास है आपका क्लस्टर नेटवर्क। ठीक है, क्लस्टर नेटवर्क देखो, इसमें क्या होगा आपका इन क्लस्टर द इंडिविजुअल कम्युनिकेट विद ओनली दोज पीपल हुम ही ट्रस्ट। तो वो उन्हीं से बात करेगा, ये दो भी है लेकिन वो उन्हीं से बात करेगा जिन पे वो भरोसा करता होगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका क्लस्टर नेटवर्क कहलाएगा। तो आपका इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है।